मैं डीकेट सक्सेस टिक्स की तरफ से पीसीएस आईएएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की तैयारी करें, इस पर मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल लेने में बहुत दुविधा महसूस करते हैं कि ये थोड़ा सा अन्य विषयों से कठिन सब्जेक्ट है, साथ ही साथ स्कोरिंग कम है। स्कोरिंग न होने की वजह से इसको लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि आईएएस और पीसीएस में ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हिंदी के बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से भी काफ़ी लड़के सेलेक्ट होते हैं। सुझाव मेरा यह है कि यदि आपका इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में यदि आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो, साथ ही साथ जो लड़के बीएससी या आईआईटी या बीटेक किए हों उनके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और यह स्कोरिंग है। थोड़ी सी आपकी मेहनत, लगन, पढ़ने और लिखने की स्टाइल निश्चित रूप से इसमें सफलता दिलाएगी आपको। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, इसके कितने पेपर्स होते हैं, इसके कितने खंड हैं, किस खंड में से कौन कौन चैप्टर आते हैं और इसके लिए कौन कौन किताब आप पढ़ करके बहुत बढ़िया पेपर कर सकते हैं। जीएस इकोनॉमिक्स पढ़ने का आपका ऑप्शनल में ये भी फ़ायदा रहेगा कि जीएस में भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन अपने आप कवर हो जाएगा। ख़ास तौर से हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स का मीडियम आप लिखते हो तो भले हिंदी रखें, लेकिन कुछ बेस किताबें इंग्लिश मीडियम की जरूर रखिए। एवं अपने नोट्स में इसको ज़रूर हिंदी में कन्वर्ट करके शामिल कर लें, ये आपको स्कोर करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आइए आपको बताते हैं कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक थ्योरी का होता है और दूसरा इंडियन इकोनॉमी का होता है। इकोनॉमिक थ्योरी में खास तौर से उसके सिद्धांत होते हैं, यानी थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन आप सुने होंगे, इसमें आते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में इसके विकास, इसके पंचवर्षीय योजनाएं, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें अप्लाइड साइड समझिए आते हैं। चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी में सेक्शन ए में क्या सिलेबस है। इसमें कंज्यूमर डिमांड एंड कंज्यूमर सॉवरेंटी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, ये चैप्टर आपके पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए में कवर होते हैं। इस संबंध में इसकी किताब आगे बताऊंगा। और इसी इकोनॉमिक थ्योरी में सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में 3 टॉपिक्स होते हैं: पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इनकी 1 से 2 किताबें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना हो तो जो मैं रेड कलर का लिखा हूँ आप उसको चूज कर सकते हैं, उससे अच्छा स्कोर पाएंगे। पेपर सेकंड में जो इंडियन इकोनॉमी होता है उसमें बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर इन इंडिया, बजटरी ट्रेंड्स एंड फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन ट्रेडेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। यानी प्लान, जब से प्लान 1952 जब प्लानिंग शुरू हुआ उस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बताता हूँ पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं। 2 होते हैं माइक्रो एंड माइक्रो। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे अगर स्टार्ट करते हैं तो सैमुअल्सन की बुक इंग्लिश में लेकिन अच्छी रहेगी, और एच.एल. आहूजा और एम.एल. झिंगन, ये बेसिक बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। ये दोनों मीडियम में है, आप दोनों इसको चूज करिए और कुछ यानी से अगर पढ़ना चाहते आप पढ़ सकते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में एच.एल. आहूजा की बहुत अच्छी किताब है। आप इसको थोड़ी सी मोटी है, तैयारी करेंगे समझ में आएगी। और एक किसी में से जैसे हम शैपीरो की चाहे के.आर. गुप्ता की किताब ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में दत्ता एंड सुंदरम और उमा कपिला आप लें या ना लें, वैसे पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया कवर किए हैं। लेकिन दो किताब जो ब्लू कलर के हैं, आईसी धिंगरा और मिश्रानपुरी, अगर आप दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वैसे और अच्छे मार्क्स के लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप दत्ता एंड सुंदरम और उमा कपिला लेखक की किताब अवश्य पढ़िए, अच्छे स्कोर करेंगे। पेपर सेकंड में जिसमें मनी एंड बैंकिंग फाइनेंस है, एम.एल. झिंगन और सूरज बी गुप्ता की हिंदी और इंग्लिश में दोनों किताब है, आप इसको पढ़िए। अगर और थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो एम.सी. वैस, आर.के. लेखी, एच.एल. भाटिया में से एक किताब और अपने सिलेबस में ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में सुदामा सिंह की बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में है और इंग्लिश में भी है, ले सकते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एम.एल. झिंगन और एस.पी. सिंह, ये आप दोनों किताब पढ़िए, सफिशिएंट रहेगी आपको, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, इसको नोट बना लीजिए। ये इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी किताब से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, ये सम बेसिक बुक्स है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये एनसीईआरटी की किताब है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। और इकोनॉमिक सर्वे, ये ईयरली निकलता है, आप उसको अवेलेबल हो जाएगा, कर लीजिए। और एक अपने पास इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी, चाहे ऑक्सफोर्ड की, मैकमिलन की, एस.पी. वर्मा की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये जरूर पढ़िए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप कर लेंगे। दोस्तों, आप इसको डरने की, इकोनॉमिक्स से डरने की कोई बात नहीं है। आप इसमें किताब लाइए, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, आप इसको पढ़ना शुरू करिए। कुछ ग्राफ और कुछ डायग्राम के सहारे अगर आप नोट्स में शामिल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो हमारे ईमेल आईडी पे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं 1 या 2 दिन में जवाब दे सकता हूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसको रखेंगे अच्छे मार्क्स।